बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सदीक़ है और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। माशाल्लाह इलेक्शन हमारे सर पर हैं और भरपूर कैंपेन चल रही है और 8 फरवरी को वोटिंग है। तो जो भी सियासी जमात जीतेगी, पाकिस्तान की जो भी सियासी जमात जीतेगी वो हुकूमत बनाए और अपनी मुद्दत पूरी करे और अच्छे तरीके से हुकूमत करे और गरीब आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं आपको एक सिर्फ़ छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, अफसाना सुनाता हूँ। एक मुल्क का बादशाह होता है, उसके पास बहुत बड़ा महल होता है। उसके महल में वो तमाम आशाइशें होती हैं कि उसने बाहर निकल कर नहीं देखा कि उसकी आवाम किस तरह बेयारो मददगार है, किस तरह परेशानी में है, उसने कभी नहीं देखा। उसने पूरी ज़िंदगी अपनी महल में गुजार दी। जब बादशाह का इंतकाल हो जाता है तो उसकी याद में शहर में उसके नाम का एक बहुत बड़ा स्टैचू बना दिया जाता है। स्टैचू उसका बहुत ज़्यादा महंगा होता है, सोने का बना होता है, याकूत का बना होता है और शहर की सबसे ऊंची जगह पर उसको नस्ब कर दिया जाता है। जब उसका स्टैचू नस्ब कर दिया जाता है शहर की सबसे ऊंची जगह पर, तो बादशाह वो देखता है, लोगों की परेशानियों को देखता है। वो देखता है कि एक गरीब बूढ़ी औरत है जिसका बच्चा बीमार है और उसके पास उसकी बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बादशाह दिल ही दिल में रोता है। तो किसी एक सवेलों का, ये अबाबील का वहाँ से गुज़र होता है और वो रात गुजारने के लिए अपने झुंड से बिछड़ जाती है और वो रात गुजारने के लिए बादशाह के जो स्टैचू है उसके कदमों में वो बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसके ऊपर बूंद के कतरे गिरते हैं। अबाबील देखती है कि ये बारिश तो नहीं है, लेकिन उसने जब देखा कि बादशाह की आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसने बादशाह से पूछा, उसके स्टैचू से पूछा कि ये मामला क्या है। तो बादशाह उसको बताता है कि जब मैं ज़िंदा था तो मैं अपने महल में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारती, बाहर लोगों की परेशानियों को नहीं देखा। आज जब मैं मर गया हूँ और मेरा स्टैचू शहर की सबसे बड़ी जगह पर बना दिया गया है, तो आज मैं लोगों की परेशानियों को देख रहा हूँ। तो उसने कहा बादशाह कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ इसमें। उसने कहा कि एक बूढ़ी औरत है, वो उसका बच्चा बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। ये एक मेरी आँख का मोती लेके जाओ, सोने का मोती लेके जाओ और उस बूढ़ी औरत को दे देना ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। तो वो अबाबील इसी तरह उसको उसकी हुक्म की पासदारी करती है, स्टैचू के उसकी आँख से मोती ले जाती है और उस बूढ़ी औरत को दे आती है ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करा सके। अबाबील दोबारा आती है तो बादशाह का जो स्टैचू होता है उसको बोलता है कि ये मेरे जो तलवार है इसमें एक नग लगा हुआ है, एक याकूत लगा हुआ है, ये उस तालिब इल्म को दे आओ जो कोई किताब लिख रहा है। तो उसके पास रोशनी नहीं है ताकि वो उसमें कोई रोशनी ख़रीद सके, कोई उसका तेल वगैरह दिए के लिए तेल वगैरह ख़रीद सके ताकि उसको लिखने में आसानी हो। तो इसी तरह बादशाह किसी और मसाइल को देखता है तो अबाबील को कहता है कि ये मेरी फ़लाँ चीज़ ले जाओ और उसको दे आओ ताकि उसका मसला हल हो सके। तो कुछ दिनों के बाद बादशाह का जो पूरा स्टैचू होता है बेकार हो जाता है और अबाबील भी उसकी मदद कर कर के थक जाता है। तो जो शहर का चेयरमैन होता है, जो मेयर होता है, उसको देखता है और कमेटी वालों को आर्डर करता है कि स्टैचू अब बेकार हो गया तो लिहाजा इसको हम फेंक देते हैं। ये एक अफ़साना था, झूठी स्टोरी थी, लेकिन जो बनाई गई थी। इससे रिलेटेड अब ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, आम बंदा एक जो 20,000 या 30,000 रुपये कमाता है, उसमें अपनी फ़ैमिली को वो कैसे चलाता है, इसके लिए वो उसके लिए इतनी मुश्किलात आती हैं कि मैं वो बताने से कासर हूँ कि ये ज़रई मुल्क है और इसमें 6,000 7,000 रुपये तक आटा हो गया है। एक बंदा जो 20 या 30,000 रुपये एक मन उसका आटा लगता है और 20 या 30,000 रुपये वो कमा रहा है, तो 7,000 रुपये का तो वो अपनी फ़ैमिली के लिए आटा लेगा। और आगे फिर सब्ज़ियाँ इतनी महंगी इस मुल्क में पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इस मुल्क की बिजली बड़ी महंगी हो गई है। तो इलेक्शन हो रहा है, अल्लाह खैर करे। इस मुल्क के लिए 8 फरवरी को वोटिंग भी होगी और इंशाल्लाह जो भी पार्टी जीते उसको पाकिस्तानी अवाम सपोर्ट करे ताकि इस जो हुकूमत बने वो 5 साल पूरे करे और जो इस मुल्क के हालात हैं वो नॉर्मल तरीके से आएँ और जो हुकूमत भी आए वो गरीब के लिए लाजमी सोचे कि गरीब अपनी फ़ैमिली को चलाने के लिए कितनी मुश्किलात से गुज़र रहा है।
تو میری یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی الیکشن کی کمپین، اور یہ بھرپور کریں، اپنے اپنے جو بھی امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کریں، جو بھی آپ کی پارٹی آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ پارٹی آنی چاہیے، آپ اس کو سپورٹ بھی کریں، اس کو ووٹ بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے حامی و ناصر ہو، اور میری یہی دعا ہے کہ یہ ملک پھلتا اور پھولتا رہے۔ شکریہ۔